Hey everyone, welcome back to Mindsmine Tutorials. So we have already seen structural adaptations. In this video segment, we are going to see physiological and protective adaptations. Then the topic for the adaptations will all be completed here. So without a further ado, let's get into the video. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं जो किसी भी एनिमल की बॉडी में तब होते हैं जब उसको कहीं ना कहीं उसकी जब हैबिट चेंज होने लगती है, जब उसकी फिजियोलॉजी जो है ऑर्गन्स की वो चेंज होने लगती है। तो जब हैबिट और फिजियोलॉजी ऑर्गन्स की चेंज होने लगेगी तो ये मेनली किस वजह से होगी, वो इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से होगी। तो एक इन्वायरमेंट है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का जिसमें ऑलरेडी पहले रहता था, अब वो इन्वायरमेंट मान लीजिए चेंज हो जाता है। उसके चेंज होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स, उसकी जो आदतें हैं वो, प्लस उसकी जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी, ये दोनों ही चीजें उस ऑर्गेनिज्म की चेंज हो जाती है। तो ये बेसिक पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे सारे प्रोटोजोन्स जो होते हैं, प्रोटोजोन्स, सो प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये अगर हम इनकी बात करें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव नहीं कर सकते। ये वाली जो रेंज होती है इसमें ये सरवाइव नहीं कर सकते। और जो इलाज्मो ब्रांच फिशेज होती है वो अगर हम उनको देखें, इलाज्मो ब्रांच फिशेज को हम उनको भी यहाँ नोट करते हैं। तो इलास्मो ब्रांच फिशेस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी फिशेस जो होती हैं, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया जो होता है इनके बॉडी फ्लूइड में उसको लेकर एडेप्टेड रहती है, जो कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से कंट्रोल होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हाई कंसंट्रेशन होगा यूरिया का, ये उसमें इजीली रह लेंगी। हाई कंसंट्रेशन यूरिया का उसमें ये इजीली रह लेंगी, जो कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह से बर्ड्स और मैमल्स में बात करें तो उनके अंदर सुटेबल हार्मोन सिस्टम होता है। तो बर्ड्स में और मैमल्स में, इनमें क्या होता है, सूटेबल हार्मोन सिस्टम होता है। हम एच लिख लेते हैं हार्मोन सिस्टम को। तो इसकी वजह से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर को। तो जनरली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होने लगेगा तो ऑर्गेनिजम्स उसी तरीके से अपने आप को एडेप्ट कर लेंगे। तो इसको फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं, क्योंकि वो अपनी फिजियोलॉजी को वहां पर एडेप्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन की। तो ऐसे एडेप्टेशन जिसकी वजह से एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल एनिमीज के थ्रू या फिर उनके सामने, तो उनको प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस कहते हैं। तो जैसे प्रोटेक्शन वर्ड खुद यहाँ कह रहा है, इस तरह के एडेप्टेशन की बात करें तो एनिमीज से बचने के लिए हेल्पफुल है। दूसरा, कभी कभी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अटैक करने के लिए भी यूजफुल होता है या अपने आप को छुपाने के लिए यूजफुल होता है। तो एक तो प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए, अटैक करने के लिए, और अपने आप को कंसील करने के लिए ये वाली एडेप्टेशंस की जाती है। कंसील यानी अपने आप को हाइड करना, छुपा देना, इस चीज को कंसील कहते हैं। और ऑफन अगर आप देखेंगे तो जो नेचुरल एनिमीज होते हैं वो अपने प्रेस को ढूंढते भी कैसे, या तो उनको स्मेल करके या फिर उनको आंखों से ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जिससे कि उनके एनिमीज, उनके जो दुश्मन है, वो कंफ्यूज हो जाए कि वो उनको ना ही स्मेल कर सके, ना ही उनकी बॉडी को कहीं से देखकर समझ पाए। तो उनके पैटर्न्स बॉडी के ऐसे होते हैं कि वो नेचर में घूम जाते हैं, दिखाई नहीं दे पाते उनके एनिमीज को। इससे वो अपनी लाइफ को बचा लेते हैं। तो ये नेचुरल सराउंडिंग की एक तरीके से मिमिक्री परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ जो मेन कंसेप्ट आपको याद रखना है वो है मिमिक्री का। और मिमिक्री के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। मिमिक्री की डेफिनेशन, फिर अग्रेसिव मिमिक्री, प्रोटेक्टिव मिमिक्री, कॉन्शियस मिमिक्री, सारी मिमिक्री अभी हमने इससे ही थोड़े टाइम पहले ही सारी डिटेल्स में लिखी थी। तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन थे और प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन थे जिसमें ज्यादा कुछ नहीं था। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। हमारा यहाँ पर एडेप्टेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।